अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने वीकली हारोस्कोप को शुरू करने से पहले जिस टॉपिक पे बात करेंगे, हमारे पास कोई ना कोई आपके लिए ऐसी बात हदिया करने के लिए होती है बुजुर्गों की तरफ से। कोई अमलियाती बात हो सकती है, कोई अमल हो सकता है, कोई वजीफा, कोई सदका या कोई बात ऐसी हदिया हो सकती है जो आपके जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि जब इंसान कोई बात सुनता है तो उसकी सोच में फर्क पड़ता है। जब उसकी सोच बदलती है, ख्यालात बदलते हैं, तो उसके जिंदगी बदलती है। क्योंकि ईमान बदलता है, उसका गुमान बदलता है, उसका तसव्वुर बदलता है, उसका अकीदा बदलता है, तो उसकी जिंदगी में वैसे ही तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। तो शायद कोई बात आपके दिल में उतर जाए और आपकी जिंदगियां बदल जाए। सूरह फलक और सूरह नास कुरान पाक की आखिरी सूरतों में से सूरतें हैं, और ये हम पढ़ते किस वक्त हैं? जब हमें लगता है कि हमारे ऊपर किसी हासदीन का हसद आ चुका हुआ है। जब हम कुल औज़ु बि रब्बिल फलक, जब हम इसका देखते हैं कि अल्लाह ताला ने ये सूरतें जादू जिन्नात के लिए, नजरे बद के लिए, हासदीन के लिए उतारी थी, तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें बताई गई कि आपके ऊपर किस तरह का हसद आता है, किस तरह के लोगों की नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। लेकिन जब हम सूरह नास की बात करते हैं तो वहां सिर्फ एक ही बात की है, वहां पे खन्नास की। खन्नास क्या होता है? क्या हमेशा ऐसा ही होता है कि बाहर के लोग आपके ऊपर जादू करते हैं, बंदिश करते हैं, या जिन्नात आपके ऊपर भेजते हैं? ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात एक अंदर भी आपके एक नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, खन्नास जिसको बोला जाता है। वो जरूरी नहीं होती कि आपकी वो सेल्फ होती है। सम टाइम आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जीज के थ्रू उसके अंदर आपके दिल में एक वसवसा डाल दिया जाता है, एक खदशा डाल दिया जाता है, एक गुमान डाल दिया जाता है, जिसके मुताबिक आप चल रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी लाइफ में चेंज नहीं आता। जरूरी नहीं होता कि बाहर ही हमने एक लड़ाई लड़नी होती है तो हमारी जिंदगी में चेंज आता है। बाज़ औक़ात एक जंग हमने अंदर भी लड़नी होती है, और जो अपने नफ्स से लड़ता है वो जहाद अकबर है। वो सबसे बड़ा जहाद तो अपनी जात से लड़ना है। क्योंकि सबसे मुश्किल काम जो दुनिया में है वो अपनी इस्लाह करना है, और सबसे आसान काम है दूसरों पे तनकीद करना। तो कोशिश करें, इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करें कि हमेशा हम दूसरों पे ये चीजें ढूंढने की बजाय या ब्लेम करने की बजाय, कभी हमें अपने आप से अपने अंदर भी एक चेंज चाहिए होता है। तो आपको अगर ये चेंज चाहिए तो आप इन सूरतों को पानी में दम करके भी पी सकते हैं, इस नीयत से कि अगर वो चेंज आपके अंदर चाहिए तो अल्लाह ताला आपके उसकी रहनुमाई करे, उसकी भी आसानियां कर दे, ताकि उस चेंज की वजह से आपकी लाइफ में चेंज आते। चलते हैं अपने वीकली हॉरोस्कोप की तरफ और देखते हैं कि आज हमारे पास एरीज के लिए क्या एनर्जीज है, क्या मैसेज है। रूहानी मैसेज है, कार्ड की एनर्जी से मैसेज है, उनके एजुकेशन के मैटर्स हैं, उनके कारोबारी हैं, वीजा है, शादी है, कोई माली मामलात के क्या मामलात हैं। तो देखते हैं कि एरीज आपकी एनर्जीज क्या है। आप की तो एक तो बहुत शदीद किस्म का आपके ऊपर अटैक आ रहा है नेगेटिव एनर्जीज का फ्रॉम योर एनिमी। आपने अपने दुश्मनों को खुला छोड़ा हुआ है। आप अपने राज जो है दूसरों को बता देते हैं कि आपको आपकी पसंद की चीजें मिलने वाली, चाहे वो पसंद की शादी हो, प्रॉपर्टी हो, या कोई आपकी अच्छी जॉब होने वाली है, या कोई वीजा जहां आप लगवाना चाहते हैं। लेकिन आपने उनको उसमें एक डेवल को खड़ा कर दिया उसके दरमियान। लेकिन जरूरी नहीं होता कि जो चीजें एनर्जीज इस वक्त थोड़ी नेगेटिव चल रही हैं, आपकी हेल्थ भी से डिस्टर्ब हुई है, नेगेटिविटी भी आई है, उस तरह की खुशी जो आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। तो आपने क्या करना है, 41 टाइम्स औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पानी पे दम करके जरूर पिएगा। क्योंकि उससे वो एनर्जीज, वो जो आपके मामला खराब करने के लिए आती हैं, वो फिर कभी भी नहीं होते। क्योंकि जब हम अल्लाह ताला से कुछ पढ़ के मदद मांगते हैं तो हमारे उस काम में जिसमें रुकावटें होती है, मदद शुरू हो जाती है। टॉरस की एनर्जी इस वीक में क्या होगी? टॉरस वाले क्या करेंगे? फाइनेंशियली मामलात हैं, रूहानी हैं, या उनके शादी, जॉब, वीजा? तो देखते हैं कि माली मसाइल कैसे हल होंगे। तो चेक करते हैं टॉरस आपका जो सलूशन है। आप इस वीक में चीजें आपकी पैसों को लेके, मामलात को लेके विनिंग है, और डिसीजन भी ले रहे हैं, और बड़े एक्टिव हैं, एनर्जेटिक है चीजों को लेके। तो लेकिन
آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ تھوڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے اور آپ نے کاموں کا بہت زیادہ برڈن لیا ہوا ہے. کام آپ نے کرنے ہیں لیکن آپ نے اپنی ہیلتھ کا خیال لازمی کرنا ہے, کیونکہ چیزیں جو ہیں چاہے شادی ہے, جاب ہے, ویزا ہے, کوئی بھی آپ کے معاملات اس میں بڑی زبردست مدد چل رہی ہے اس ویک میں. لیکن جو معاملات آپ کے ہیلتھ کے ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں کیونکہ آپ اوور برڈن ہوئے ہیں اور آپ نے چیزیں اپنی ہمت سے زیادہ, جس کو کہتے ہیں نا, آپ نے وہ کر رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ کام تو کرنا ہے لیکن صحت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے, اس کا بھی خیال رکھنا ہے. صحت کی نیت سے 7 دفعہ سورہ فاتحہ پانی میں دم کر کے ضرور پیئے گا. جیمنائی, آپ کی انرجی چیک کرتے ہیں اس ویک میں آپ کتنے انرجیٹک ہیں. ویزا, شادی, پروجیکٹ ہے یا گھر خریدنا ہے آپ نے, آپ کے کتنے خواب پورے ہونے والے ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں, کیونکہ ہم ہر نئے دن کے ساتھ ایک نئی امید لے کے جاگتے ہیں. تو جی بالکل گڈ نیوز ہے آپ کے لیے اور یہ زبردست جائے گا. جتنی اچھی امید رکھیں گے, جتنا اچھا پازیٹیو سوچیں گے, اتنی ہی بڑی آپ کے ساتھ ہیلپ ہو رہی ہے. بہت فائٹر رہے ہیں اور اسٹرگلنگ آپ نے کی بھی اپنے کاموں کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دیں گے بھی. آپ کی کامیابی کو نظر نہ لگے کسی کی اور مزید آپ چیزوں کی طرف جائیں, چاہے وہ اپنی شادی ہو رہی ہے, آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے یا جس کے لیے آپ محنت کی ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, ویزے کا ایشو تو نہیں ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس 11 بار پانی پہ دم کر کے ضرور پینا ہے تاکہ یہ کامیابیاں, خوشیاں آپ کی بڑھتی رہیں. کینسر والوں کی انرجی اس ویک میں کیا ہوگی؟ کینسرین, آپ کے فائنانس کیسے جائیں گے؟ جو بات آپ کو کارڈ نکالنے سے پہلے آپ کے لیے پوائنٹ آؤٹ, ہائی لائٹ کر دی جاتی ہے, بے شک اس کے اکارڈنگلی آپ کی ایک مدد اور ہیلپ آ جاتی ہے. تو دیکھتے ہیں کینسرین آپ نے کیا کرنا ہے. کینسرین, آپ کے لیے بالکل پیسوں والا کارڈ ہے, آپ کے پیسے بہت بہتر ہو جائیں گے. تھوڑی سستی نہیں دکھانی, تھوڑی یہاں پہ ایک چیز کو اوائڈ کرنے کو, چیزیں آپ پینڈنگ پہ چھوڑ دیتے ہو وہ نہیں چھوڑنی, کیونکہ اسپیشلی آپ کے فائنانس کو لے کے, اور یہ دیکھیے اپرچونیٹیز ہیں لیکن آپ دیکھ نہیں پا رہے ہو. اس کی ریزن کیا ہے؟ شاید آپ چاہتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دے, جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہ بھی رہے ہیں. حاصلین آپ کے بے شک بہت زیادہ, اس لیے شاید آپ کی طبیعت سست ہو جاتی ہے, آپ پریشر لیتے ہیں اور آپ کرتے نہیں ہیں. لیکن کاموں میں مدد آ رہی ہے, جب اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں تو آپ کو لینا چاہیے. اپنی حفاظت کے لیے سستی نہ ہو, طبیعت بھوجل نہ ہو آپ کی, اس کے لیے آپ نے 11 بار آیت الکرسی میں پانی دم کر کے ضرور پینا. لیو, آپ کی انرجی کیا ہوگی دیکھتے ہیں اس ویک میں. لیو والے, آپ کیا کرو گے؟ تو چیک کرتے ہیں. لیو, آپ کے معاملات روحانی طور پہ, ظاہری طور پہ, شادی ہے, پراپرٹی یا ویزا, کیسے چل رہے ہیں چیزیں؟ گھر تو آپ چینج کرنا چاہ رہے ہو, اس کے لیے بڑی پڑھائیاں بھی آپ نے کی ہوئی ہیں اور مدد چل رہی ہے آپ کے ساتھ, اسٹرگل تو ہو رہی ہے. لیکن جوائے کارڈ از ہیئر, اٹ مینس کہ جہاں جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ ہو رہا ہے. اداس نہیں ہو, کیونکہ آپ کو لگتا ہے اگر آپ یہ نہیں کر پائیں گے تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے, اسٹرگل کرنی چھوڑ دیں گے, تو یہ کام بالکل نہیں کرنا, اسٹرگل کرتے رہنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوشش کرنے والا انسان پسند ہے, محنتی ہاتھ پسند ہے, ہیلپ آ رہی ہے فرام گاڈ. تو بڑا زبردست ہے. آپ کے لیے ایڈوائس یہی ہے کہ آپ نے جس کام میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے, کوئی بھی کام ہے, چاہے وہ شادی میٹرز ہیں آپ کے یا دوسرے کوئی بھی پراپرٹی کے ہیں, یا آپ کوئی چیز فائنانس کو لے کے ایفرٹ کر رہے ہیں, جاب کو, اسٹوڈنٹ ہیں, تو آپ کے لیے ایک جنرل ریڈنگ, جنرل میسج وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اسٹرگل کو نہیں چھوڑنا. پھر کو آپ کے روحانی معاملات کیا ہیں کارڈ کی انرجی سے, اور ظاہری طور پہ آپ کو اس کے لیے کیا ایفرٹ کرنی ہے, کیونکہ یہی دو ایک اللہ تعالیٰ نے کمبینیشن ہمارے روحانی اور ظاہری بنائے ہیں. ہمیں ظاہری طور پہ اللہ سے مدد تو ہم روحانی طور پہ مانگتے ہیں, لیکن ظاہری طور پہ ہمیں محنت اور ایفرٹ کرنی ہوتی ہے. کام تو ہم دونوں کریں گے, قضا کام کریں گے تو ہماری پڑھائی کی مدد اللہ کی طرف سے اس میں جائے گی. تو کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کیا؟
جی हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें, और बाकी ये कि काम आपके और इंटरनेशनल लेवल के चलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ग्लोबली जो है, या आपका इंटरनेशनल टूर आ सकता है, या बाहर कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या बाहर अगर आपके बच्चे रह रहे हैं तो वहाँ से पैसे भी आने वाले हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने अपनी हेल्थ को यहाँ इग्नोर नहीं करना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी तरजीहात दूसरी चीज़ें होती हैं और हम अपनी हेल्थ को टोटली इग्नोर किए होते हैं, लेकिन सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं होता, कुछ अच्छा भी नहीं लगता, कोई नेमत भी अच्छी नहीं लगती। सो काम तो आपके हो रहे हैं तो खुश हो जाएं और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसके लिए आप रूहानी रेमेडी ले सकते हैं। सूरह फातिहा पानी में 7 बार दम करके ज़रूर पिएं, और इस नीयत से कि आपकी सेहत ठीक रहे और जो वो खा रहे हैं वो आपके लिए शिफा बन जाए। लिब्रा, आपके रूहानी मामलात कितने बैलेंस चल रहे हैं वो चेक करते हैं कार्ड से कि लिब्रा आपके रूहानी मामलात क्या हैं। तो जी लिब्रा वालों की एनर्जी बहुत हाई चल रही है इस वीक की। काम भी चल रहे हैं, उनकी पसंद के चल रहे हैं, घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, अच्छे मैसेज, अच्छी मीटिंग, प्रोजेक्ट इस वक्त जबरदस्त। आपका तो पूरा लिब्रा, आपका बर्थडे मंथ तो अभी आया नहीं, लेकिन आपका मुझे लगता है अच्छा टाइम चलना शुरू हो चुका हुआ है। तो अपने इस टाइम को एंजॉय करें, शुक्र अदा करें। शुक्रगुजारी के लिए भी हम अल्लाह ताला का जो के लिए ना कहते हैं, जब हम बैठ के बाकायदा तौर पे अल्लाह ताला के सामने कोई कलाम पढ़ते हैं तो भी एक शुक्रगुजारी का एक तरीका होता है। और ध्यान करते हैं, ध्यान किसका करते हैं? अल्लाह ताला की तरफ ध्यान करते हैं। अगर खाली हम अल्लाह ताला की तरफ ध्यान करते हैं तो शैतान हमें गुमराह कर सकता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक मदद लेते हैं जो बुजुर्गों ने हमारी रहनुमाई की है, कुछ पढ़ते हैं, फिर औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं और अल्लाह ताला का दिल में शुक्र अदा कर सकते हैं। हम आयत करीमा पढ़ सकते हैं, वो कलाम का जो अल्लाह ताला ने भेजा हुआ है उसकी मदद आती है हमारे साथ। और अल्लाह ताला को इंसान का इस तरह से मांगना अच्छा भी लगता है। स्कॉर्पियो, आपकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी वो चेक करते हैं। स्कॉर्पियो के भी कार्ड की एनर्जी हाई चल रही है, चलनी चाहिए भी, क्योंकि हमारे जो मामलात हैं जब हम वीक को स्टार्ट करते हैं तो वो एनर्जेटिक होने चाहिए। तो स्कॉर्पियन क्या करने वाले हैं, पैसा तो बहुत आने वाला है, लेकिन एक चीज को अवॉइड करना है। एक डिसीजन लीजिएगा, डबल माइंडेड नहीं हो, जो भी होगा डिसीजन लीजिएगा, बेस्ट लीजिएगा। स्पेशली आपका माली वीक होगा और जबरदस्त होगा, क्योंकि इसमें एक तो दुआएं, पढ़ाइयाँ, मदद, रूहानी तौर पे मामला जबरदस्त है। गुस्सा नहीं करना, आर्गूमेंट्स नहीं करनी, इससे चीजें रुकती हैं। इस अपने मूड और एटीट्यूड को आपने कंट्रोल करना, ये एडवाइस है आपके लिए कि ये चीज आपने नहीं करनी। पैसा तो आपको चाहिए भी और बहुत ज्यादा आ भी रहा है, बस अवॉइड कीजिएगा कि कोई नेगेटिव एनर्जीज लोगों के साथ ना बने। तो जब भी पानी पीते हैं तो कोशिश करें 10 बार औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के पानी दम करके पिए, इसलिए से कि आपका किसी के साथ डिस्प्यूट नहीं बने। सेजिटेरियस की रूहानी एनर्जी, कार्ड की एनर्जी इस्तिखारा में क्या आएगा, क्या इनके रूहानी मामलात हैं, तो देखते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी से भी देखते हैं कि इनके मामलात क्या। कमेंट करके आप अपने बारे में डिटेल रीडिंग भी ले सकते हैं कि आपके मामलात क्या चल रहे हैं, क्योंकि जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो वो आपके अकॉर्डिंगली होती है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी एडवाइस आती है, उसके अकॉर्डिंगली आपका सदका होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी पढ़ाई होती है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और चीजें बड़ी जबरदस्त चल रही है। इन्फिनिटी साइन है, इट मींस कि आपसे संभाली नहीं जाएगी, इतना काम आएगा। बाहर के मुल्क अगर कोई जाना चाह रहे हैं उनका वीजा आ सकता है। इंटरनेशनल टूर भी है जो वेटिंग में था। सो जो जितनी चीजें थी वो चली है, लेकिन एक कोशिश आपने यहाँ पे करनी है कि थोड़ा हसदीन को थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है, कि जरूरी नहीं होता कि हर कोई आपकी खुशी से खुश होता है। कुछ लोग हसद भी करते हैं, जलते भी हैं कामयाबी से, और अच्छी चीज को तो वैसे भी बुरी नजर लग जाती है। आपने यहाँ पे अवॉइड करना है एक चीज कि अगर आप नहीं क्लोज वंस होते हैं आपके साथ, आपकी कामयाबी ओपन हो जाती है। वो सारे लोग सवाल भी करते हैं कि हम कैसे छुपा सकते हैं अपनी कामयाबी को। तो आप अगर अपनी कामयाबी नहीं छुपा सकते लेकिन कामयाबी की प्रोटेक्शन तो कर सकते हैं। सूरह फलक को सूरह नास 11 बार पानी पे दम करके जरूर पिएगा।
कैप्रिकॉर्न की एनर्जी क्या होगी इस वीक में? आपके रूहानी और ज़ाहरी मामलात कैसे हैं? जी देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपके मामलात क्या चल रहे हैं। जी कैप्रिकॉर्न आपके लिए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, काम हैं, करने के लिए कामयाबियाँ भी हैं, लेकिन आप उसको कर नहीं रहे हैं। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो वो चीज़ें, वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला जब एक चीज़ देते हैं हम उसको उसका शुक्र अदा नहीं करते या उसको यूटिलाइज नहीं करते, तो वो फिर चीज़ें आपके पास रहती भी नहीं है। हालांकि बड़ी ज़बरदस्त मदद चल रही है इस वीक की आपके साथ। तो आपने कोशिश करनी है कि जो प्रोजेक्ट्स आपको मिले हैं, स्पेशली जो जॉब करते हैं और कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मैसेज है कि आपने काम की एफर्ट इतना किया हुआ है, लेकिन अब आप उसको कैरी नहीं कर पा रहे प्रॉपर उस तरह से। तो लेकिन अगर करते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो कोशिश करें कि आपकी जो जनरल रीडिंग में चीज़ें आ रही हैं कि आपने काम करना है, अगर आप उसको नहीं कर पा रहे तो उसको अल्लाह ताला पे छोड़ दें। आयत माह की एक तस्बीह पढ़ें कि कामों में आसानियाँ, कामों में मदद आ जाए, और फिर बेशक आपके काम थोड़े वक्त में भी ज्यादा काम हो जाते हैं। क्वेरियस की एनर्जी जो है इस वीक में क्या होगी? आपके रूहानी मामलात, आपके ज़ाहरी, आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, किस चीज़ को अवॉइड करेंगे, किसको छोड़ने से। अगर हमें एक दफ़ा पता चल जाए कि ये करने से हमारे काम होते हैं और इसको छोड़ने से हमारे काम रुकते हैं, तो बेशक हम वो काम करेंगे। जो काम होते हैं वो काम छोड़ देंगे जिससे हमारे काम रुकते हैं। सो इसके लिए तो ज़रूरी होती है रहनुमाई, और रहनुमाई अल्लाह ताला हर एक को नहीं करते, सिर्फ उनको करते हैं जो अल्लाह ताला से इस चीज़ की सच्ची तलब करेंगे कि उनको क्या करना है। आपने बहुत ओवर थिंकर हुए हैं, प्रेशर लिया हुआ है इस वीक में कि काम कैसे करेंगे, पहले भी रुके थे अब भी ना रुक जाए, हालांकि ये काम होने चाहिए और हो भी रहे हैं। आप मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, सर दर्द बना हुआ है कुछ चीज़ें आपकी, हालांकि वो चीज़ें आपने खुद से अकेले में नहीं करनी। तो ये आप प्रेशर मत लें कि कामों का मिलना, कामों का होना तो ब्लेसिंग है। तो आपने क्या करना है कि प्रायोरिटीज करें, तरजीहात बनाएं, एक लिस्ट आउट करें, चीज़ों को वन बाय वन उसको अकम्प्लिश करें, तो बेशक आपके कामों में मदद आएगी। अगर आप इसके लिए कोई रूहानी रेमेडी भी करना चाहते हैं तो बेशक आप 2 अगरबत्तियां लें और उसके ऊपर जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तस्वीर पढ़कर उनको जला दें कि एक आपके ऊपर अल्लाह ताला आपके दिल में डाल देते हैं, आपके लिए रहनुमाई कर देते हैं, एक मदद आती है और आप जो एक प्रेशर से बाहर निकलते हैं जब आपके काम होने लगते हैं। स्पाइसेस जी, आपको बहुत वेट करना पड़ता है। देखते हैं कि आपकी रूहानी एनर्जी और आपको सब्र का फल क्या मिलता है। आपकी कौन सी एनर्जी इस वक्त बूस्ट कर रही है और कहाँ पे आपको थोड़ी एहतियात करनी है। स्पाइसेस, आपके जो मामलात हैं बड़े जबरदस्त है। पैसा बढ़ेगा आपका, आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, बाहर से पैसा आ सकता है, और आप काफी सोचते रहे, आपके सर में दर्द रहा है, प्रेशर रहा है, तबीयत खराब, सुस्ती, कुछ करने को दिल नहीं करा, उदासी। कोशिश करें आउटिंग पे जाएं, पैसा तो आपका बेहतर होने वाला है, इसकी आप टेंशन लेनी छोड़ दें। पैसे में इजाफा हो तो इसके लिए अमल कर सकते हैं आप। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन दोनों को मिला के एक तस्बीह पढ़ें कि जो पैसा आ रहा है ये बढ़ता रहे, स्टेट करे, बरकत हो, खैर और आफियत के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं।